Praise the Lord. Shalom to everyone. परमेश्वर पिता की शुक्रगुजार करता हूँ। प्रभु ने हमारे जीवन में एक सुंदर रात्रि काल दिया है कि खुदावंद के चरणों में हम आकर प्रभु की स्तुति और महिमा करें। कितनी आनंद की बात है कि परमेश्वर की शुक्रगुजार करना, प्रभु की धन्यवाद करना, परमेश्वर के नाम की ऊंचाई करना, अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए पवित्र वचन की सेवकाई में हम जाएंगे। जीवित वचन हमारे जीवन में हर समय में बातें करते हैं। प्रभु अपने वचनों से हमसे हमेशा बातें करते हैं। मैं ये अच्छा सुंदर समय के लिए खुदावंद की धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मार्कस और उनके टीम, उनकी डाढ़, उनकी कलीसिया, इसके पीछे कार्य करने वाला सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में वंदना देता हूँ। प्रभु आपकी ये सेवकाई को, ये मिनिस्ट्री को और भी आगे की ओर बढ़ाइए। पवित्र आत्मा की महान कार्य आप लोगों के जीवन में ये सेवकाई में हो जाए। प्रभु की सेवकाई में मजबूत बनकर, सामर्थशाली बनकर हमको आगे की ओर बढ़ते बढ़ते जाना है। ये जो रात्रि समय में मैं आपके सामने प्रचार करने वाला विषय है, विश्वास के विषय में, कि हम हमारे विश्वास में हर दिन बढ़ते जाए। मसीह विश्वास की गहराई को, सच्चाई को हम सभी जानना आवश्यक है। ये रात्रि में अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए प्रभु मुझसे बातें करे, वो एक प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में रहने से निश्चय पवित्र आत्मा ये रात्रि में हमसे बातें करेंगे। हम आज की मनन के लिए एक वचन पढ़ने जा रहा है। यहूदा की पुस्तक से है। यहूदा की पुस्तक से हम एक वचन आज की मनन के लिए पढ़ने जा रहा है। मैं आपके सामने यहूदा की पुस्तक उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। यहूदा की एक ही अध्याय है और उस पत्री में एक अध्याय लिखा गया है। उस पुस्तक से 3 आयत को हमको प्रारंभ में पढ़ना है। इधर ऐसा लिखा है, ये प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुमसे ये समझाना आवश्यकता जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। हालेलुया। इधर यहूदा हमसे कहते हैं, पवित्र आत्मा में वचन हमसे कहते हैं कि हमारे विश्वास के लिए हमें यत्न करना है। विश्वास के लिए हमें यत्न करना है। ये जो पद आप पढ़ने के समय में इसके अंदर 2 शब्द हमको पवित्र आत्मा सिखा रहा है कि 2 शब्द महत्वपूर्ण शब्द है। एक है हमारा उद्धार, दूसरा है हमारा विश्वास। बोलिए, उद्धार और विश्वास। एक मसीह व्यक्ति के जीवन की सबसे महान शब्द है, बात है, उनका उद्धार और उन्हीं का विश्वास। 2 बातों को इधर पवित्र आत्मा हमें समझा रहा है, हमारे उद्धार और हमारा विश्वास। यीशु मसीह के भाई यहूदा प्रारंभ की कलीसिया में जो पीड़ा, समस्या, 2 प्रकार के पीड़ा प्रारंभ की कलीसिया में आया था। शुरुआत की कलीसिया शारीरिक पीड़ा, दूसरे से मसीही पीड़ा होने के समय था। उस समय के राजनीति के लोग, जो रोमन लोगों ने
रोमन सम्राट अधिकारियों ने, राजनीति के लोगों ने मसीह लोगों को इतना सताया, इतना पीड़ा किया, बहुत सारे मसीहों को वो लोग मारना शुरू किया, विश्वास के खिलाफ खड़ा हो गया उस समय के राजनीति के लोग। तो विश्वास में आए वाला प्रारंभ कलीसिया को, विश्वासियों को ये पीड़ा में सहने के लिए बहुत कठिन था। बहुत सारे लोग पीछे की ओर जाने के समय में, विश्वास को त्यागने के समय में, हालेलुया, प्रेरित यहूदा हाल विश्वासियों को हिम्मत देते हुए इस वचन को लिखा गया है कि हमारा उद्धार क्या है और हमारा विश्वास क्या है, और विश्वास के लिए हमें यत्न करना है कर कर समझा कर यहूदा अपने पुस्तक आरंभ कर रहा है। विश्वास की त्याग किया वाला लोगों के बीच में हालेलुया विश्वास में हिम्मत बढ़ाते हुए, विश्वास में आगे की ओर बढ़ते जाने के लिए, विश्वास के लिए यत्न करते हुए, युद्ध करते हुए, लड़ते हुए, जीत कर मजीद जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यहूदा इधर विश्वासियों को प्रोत्साहन कर रहा है। आपको मालूम है, याकूब की पत्रिया से लेकर यहूदा के पत्रिया तक जो भी हम पढ़ता है, ये सामान्य पत्रिया है, सभी विश्वासियों के लिए लिखा वाला पत्रिया है। इसमें विश्वासियों को मजबूत कर रहा है, उनके पीड़ा में और पीड़ा का सामना कैसा करना है। साथ ही साथ उस समय में झूठे उपदेश, गलत उपदेश से बहुत सारे लोग मसीह लोगों को हालेलुया फसाया था, गलत मार्ग में लेके जा रहा था, उसके भी खिलाफ खड़ा होकर उसके सामना करते हुए सही विश्वास में हालेलुया अटल रहकर, स्थिर रहकर विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन के साथ लिखा वाला वचन है यहूदा की ये पत्रिया। हालेलुया मेरे सुनने वालों, इसमें पवित्र आत्मा हमें समझाने वाला खासियत बात उद्धार और विश्वास है। इसमें से विश्वास की बातों को मैं आपके सामने रखकर आगे बढ़ना चाहता हूं। इधर वचन है, हम सभी सौभागी है, सभी को प्रभु ने उस उद्धार को दिया है। ये जो उस समय में यहूदा सारे तितर बितर रहने वाला सारी मसीह लोगों को, यहूदी या मसीह विश्वासियों को हिम्मत देते हुए लिखा वाला वचन है ये यहूदा का। इधर देखिए, उद्धार सबके लिए है, यहूदियों से भी विश्वास में आया, यूनानियों से भी विश्वास में आया वाला सम्मिश्र लोग दा उस प्रारंभ कलीसिया के लोग। आज भी ऐसा है, अलग अलग भाषा से, गोत्र से, वंश से, जाति से प्रभु ने सभी को हमें बुलाया है। ये उद्धार के लिए हम सभी हालेलुया सौभागी हैं। तो हमारे ये उद्धार दिया वाला परमेश्वर हालेलुया, हाँ, ओ परमेश्वर की वो उद्धार में हमको बने रहना है। साथ ही साथ उसमें लिखा है, हमको दिया वाला एक ही बार हमें सौंपा गया वाला हमारे जो विश्वास के लिए हमें यत्न भी करना है कर कर इधर बताया है। उद्धार और विश्वास एक सिक्का का दो भाग है। हाल मसीह जिंदगी का हाल उद्धार और विश्वास महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाल विश्वास बिना उद्धार नहीं, उद्धार बिना विश्वास नहीं है। ये दोनों एक साथ चलते हैं। हमारे जिंदगी की अंत तक ये बात, उद्धार में हमको बने रहना है, विश्वास में भी हमें बने रहना जरूरी रहता है। तो आप सभी को जानते हैं, हम वो विश्वास के विषयों को आज रात्रि मनन करेंगे। इधर पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, उद्धार का बातों को समझाने के बाद विश्वास के लिए हमको यत्न करना है कर कर इधर समझाया गया है। विश्वास के लिए आपको और मुझे यत्न करना है। यत्न करना मतलब क्या है? उसके लिए हमको लड़ना है, युद्ध करना है।
तो हमारे विश्वास का खिलाफ लड़ना है, यत्न करना है कर बोलने के पीछे एक अर्थ है, कारण है कि विश्वास के खिलाफ विरोध रहता है। हमने पाए वाला विश्वास के खिलाफ विरोध रहता है। हमारे विश्वास को, हमारा उद्धार को नष्ट करने के लिए शैतान उसकी कोशिश करता है। इसके लिए प्रभु पवित्र आत्मा हमको बोल रहा है, हमको हमारे विश्वास के लिए यत्न करना जरूरी रहता है, उससे लिए लड़ना जरूरी रहता है। ये रात्रि समय में मुझे सुनने वालों, आपको और मुझे दिया वाला इस उद्धार के लिए आप हालेलुया लड़ते हुए हालेलुया आगे की ओर हमारे विश्वास में बढ़ते जाना है। उद्धार 3 प्रकार का है कर आप जानता है। एक बार आपने यीशु मसीह को अंगीकार किया तो आपने उद्धार पाया है, वो सही बात है, लेकिन ये उद्धार में एक बढ़ोतरी रहता है। उद्धार एक बार यीशु मसीह को आप अपने हृदयों में स्वीकार करता है प्रभु और परमेश्वर के ना ही हालेलुया यीशु मसीह को आपने अंगीकार करता है कि प्रभु और परमेश्वर कर जब हृदय में विश्वास कर अपने मुंह से जब यीशु मसीह को कबूल करने से आपका उद्धार हो जाता है। ये उद्धार आत्मा का उद्धार होता है। आत्मा हालेलुया बच जाता है, उद्धार पाता है। आपको मालूम है, मनुष्य को प्रभु ने 3 अवस्था में बनाया है। हम में एक आत्मा है, हमको एक प्राण है, हमारे लिए एक शरीर है। तो एक मसीह विश्वासी को हालेलुया उनकी आत्मा में भी, उनके प्राण में भी, उनके शरीर में भी उद्धार पाना जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह की काल्वरी मृत्यु के द्वारा हमें एक संपूर्ण उद्धार को प्रभु यीशु मसीह ने दिया गया है। तो आपका आत्मा को और प्राण को और शरीर को प्रभु यीशु मसीह उद्धार देते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अभी यीशु मसीह को आपने प्रारंभ में हालेलुया वचन सुनकर स्वीकार किया, तभी आपकी आत्मा की उद्धार हो गया है, आत्मा की मोक्ष हो गया है, आत्मा की छुटकारा हो गया है। क्योंकि पाप और अधर्म में मरे हुए वो आत्मा को हालेलुया यीशु मसीह को विश्वास करने से, यीशु मसीह को आप स्वीकार करने से यीशु आत्मा को जिलाता है, जीवन देता है। तो आपको एक अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिल जाता है, अनंत जीवन मिल जाता है। आत्मा का जीवन हो गया, आत्मा का उद्धार हो गया। दूसरा भाग है आपके प्राण, जो सोल रिलम कहते हैं। हालेलुया आपके मन, आपके सोच, आपकी जो प्राण का भी उद्धार होना है। तो आत्मा की उद्धार आपका पाप का जो दंड, जो मृत्युदा, अनंत काल के मृत्युदा, उसमें से प्रभु आपको आजादी देकर पाप से आपको धार्मिकता दिया था, वो आत्मा के उद्धार। लेकिन प्राण के उद्धार अनुदिन का प्रोसेस है। आज अभी आपके जीवन में होने वाला प्रोसेस है आत्मा का प्राण का उद्धार। आपकी मन में, आपके सोच में, आपके विचार में, ये जो मन है हमेशा आप हर लोगों से, बातों से जुड़ा वाला रहता है, इसके साथ एक लड़ाई रहता है। ये जो प्राण को भी आपको हालेलुया बचाना है, छुड़ाना है। तो उसको वचन के द्वारा हम पढ़ने के टाइम में वो उद्धार के लिए पवित्र शास्त्र हमें सिखाए वाला बात रहता है, सैंक्टिफिकेशन और शुद्धिकरण रहता है। पवित्रदाई के द्वारा, शुद्धिकरण के द्वारा, अलगदाई के द्वारा, पाप से अलग होकर, संसार से अलग होकर एक पवित्र जीवन बिताने के द्वारा ही आपको ये प्राण और मन में छुटकारा प्राप्त करते हुए, उद्धार प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकेगा। तो समझो, आपको अभी एक युद्ध रहता है। आपका हालेलुया उद्धार जो मन और विचार के विरुद्ध, जीवन के विरुद्ध, आत्मिक उन्नति के विरुद्ध, ये उद्धार के विरुद्ध एक युद्ध और लड़ाई रहता है। इसमें आपको और मुझे बचना है, हालेलुया जीवित में विजय पाना जरूरी रहता है।
है। ये है सैंक्टिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा और शुद्धिकरण के द्वारा आप उस पर विजय पाता है, उद्धार पाते हैं, वो उद्धार प्राप्त करते जा रहा है। और आखिरी में आपका एक शरीर है, ये शरीर को प्रभु यीशु बादलों पर आने के टाइम में उद्धार करेगा। ये है ग्लोरिफिकेशन, महिमाकरण। तो हाल धार्मिकरण हमको आत्मा में मिला, हाल शुद्धिकरण हमारे मन में मिलता है और शरीर में महिमाकरण मिलता है। तो ये उद्धार का 3 प्रकार का अवस्था रहता है। तो हमारे उद्धार के लिए हमको बढ़ते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर यहूदा हमको कहते हैं ये उद्धार में हम सभी भागी है। तो हमको हमारे उस उद्धार मिला वाला जो कार्य था विश्वास के द्वारा ही आपको और मुझे उद्धार मिला था, छुटकारा मिला था, आनंद जीवन मिला था। हमारे हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमने रखा वाला हालेलुया विश्वास के द्वारा यीशु ने हमें हालेलुया उद्धार दिया गया है। ये जो हालेलुया रात्रि में हमको समझना है, ये जो विश्वास के लिए आपको और मुझे यत्न करना जरूरी रहता है, युद्ध करना जरूरी रहता है। तो उद्धार में भी और विश्वास में भी हर दिन हमको बढ़ते जाना है। हालेलुया। तो सुनो, हमारे विश्वास हमको उद्धार दिया है। ये उद्धार हमारे आत्मा और प्राण और शरीर के लिए है। हालेलुया। हमने एक बार उद्धार पाया, अभी उद्धार प्राप्त कर रहा है और उद्धार को हम पाएगा। 3 अवस्था, हालेलुया, हमारे आत्मा में, हमारे प्राण में, हमारे शरीर में। हालेलुया। हमको धार्मिकता मिला, पवित्रीकरण मिल रहा है और महिमाकरण मिलने जा रहा है। तो ये मिलने के लिए आपको सौंपा गया वाला एक शब्द, सबसे बड़ा बात है आपका विश्वास। प्रभु ने आपको एक विश्वास दिया है, विश्वास के द्वारा आप उद्धार पाया है। तो ये विश्वास के लिए आपको स्थिर रहना है। हर विश्वास के लिए आपको यत्न करना पड़ता है, उसको जरा प्रयास करना पड़ता है, आगे विश्वास के लिए बढ़ना पड़ता है। तो अब सोचो, आपका विश्वास और मुझे मिला वाला विश्वास, मसीह विश्वास एक साधारण विश्वास नहीं है, हर धर्म सिखाने वाला विश्वास के समान नहीं है। मसीही विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है, हर धर्म से अलग है मसीही विश्वास। मसीह ने हमको दिया वाला उद्धार भी। तो हम जब भी ये वचन पढ़ने के टाइम में इधर यहूदा में समझा रहा है कि वो तुम्हें ये समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया वाला विश्वास के लिए हमको यत्न करने के लिए बोला गया है। तो हमको दिया वाला विश्वास क्या है कर भी हमको जानना जरूरी है। इसका 20 अध्याय जरा पढ़ने के टाइम में उसी अध्याय की, उसी पुस्तक की उसके 20 अध्याय पद पढ़ने के टाइम में 20 पद में और आयत में ये लिखा है, पर ये प्रियो तुम अपने अति पवित्र अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, उधर ऐसे एक शब्द दिया है, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास के लिए। तो विश्वासियों, आपका विश्वास, हमारा विश्वास एक साधारण विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास अति पवित्र विश्वास है। मेरे साथ बोलिए, अति पवित्र विश्वास है। प्रभु मुझे दिया वाला विश्वास एक साधारण विश्वास नहीं है। मैं एक व्यक्ति पर, एक देवता पर, एक ईश्वर पर, एक वस्तु पर, कार्यों पर, एक धर्म के ऊपर विश्वास कर रहने वाला बात नहीं है। मेरे विश्वास आदि पवित्र है। बोलो, आदि पवित्र विश्वास है। हमें दिया वाला जो विश्वास आदि पवित्र है कर हमको जानना जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आदि पवित्र विश्वास है करके बोलने का मतलब क्या है? कोई भी धर्म में हालेलुया उनके विश्वास को आदि पवित्र विश्वास कर कहा नहीं है, बोला नहीं है। लेकिन मसीह विश्वास के बारे में हम देखने के टाइम में हमारे विश्वास
आदि पवित्र विश्वास है। आपको प्रभु ने दिया वाला विश्वास, मुझे प्रभु ने दिया वाला विश्वास आदि पवित्र है। क्या है ये आदि पवित्र विश्वास का हाले मतलब क्या है? आप जरा समझना है आदि पवित्र विश्वास करके बोलने का अर्थ क्या है। आदि पवित्र विश्वास का हालेलुया मतलब ये कि आपका और मेरा, हमारा जो परमेश्वर है साधारण परमेश्वर नहीं है। हम जिस पर भरोसा रखा है, विश्वास रखा है, उस परमेश्वर एक साधारण परमेश्वर नहीं है। हमारे परमेश्वर आदि पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमारे परमेश्वर आदि पवित्र परमेश्वर होने के नाई हमको दिया वाला विश्वास भी आदि पवित्र विश्वास है। हालेलुया, कितना लोग आमीन बोल सकता है? हालेलुया, आपको और मुझे मिला वाला विश्वास का महत्व को, इंपॉर्टेंट को आपको समझना है। आप एक साधारण हाले विश्वासी नहीं है। हाले आपको दिया वाला ये विश्वास आदि पवित्र है, क्योंकि आपका परमेश्वर जितना पवित्र है उतना पवित्र है आपका और मेरा विश्वास भी। हम प्रभु को धन्यवाद देना है। परमेश्वर के तुल्य हालेलुया विश्वास को हमको प्रभु ने दिया है। तो आदि पवित्र विश्वास है, तो वो आदि पवित्र विश्वास के लिए आपको यत्न करना है। एक साधारण बात नहीं है। हमको प्रभु ने दिया वाला हालेलुया विश्वास को क्या करना है? एक ही बार प्रभु ने सौंपा गया वाला है विश्वास। तीसरा पद में यही पढ़ा है, वो विश्वास एक ही बार प्रभु ने आपको दिया गया है, तो वो आदि पवित्र विश्वास है। उसके लिए आपको रखवाली करना पड़ेगा। वो विश्वास को आपको पकड़ के रखना है। वो विश्वास के लिए यत्न करना है। वो विश्वास के लिए आपको हालेलुया लड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि आपको मालूम है आदि पवित्र विश्वास। पवित्र स्थानों में देखो हालेलुया, जब भी मंदिर के बारे में पुराने नियम में पढ़ने के टाइम में मंदिर को 3 भाग दा, आंकन दा, पवित्र स्थान दा, आदि पवित्र स्थान दा। आदि पवित्र स्थान में किसी को भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि वहां परमेश्वर स्वयं प्रकट होता है। परमेश्वर का उपस्थिति है वहां परमेश्वर हाले प्रसन्न होता है, विराजमान होता है। संदूक के ऊपर, प्रायश्चित वाला ढक्कन के ऊपर प्रभु आकर हालेलुया प्रभु के लोगों को आशीष करता है। आदि पवित्र स्थान परमेश्वर का वास स्थान, निवास स्थान था। उतना पवित्र जगह था हालेलुया, वो उतना इंपॉर्टेंट था उस जगह को। वो आदि मोस्ट होली प्लेस हालेलुया, वो जो हालेलुया बातों को आपके मन में रखते हुए विश्वास को समझना है। हालेलुया, आदि पवित्र परमेश्वर, वो आदि पवित्र विश्वास हमारे हाथ में सौंपा गया है। तो ये आदि पवित्र है। इसके लिए हालेलुया आपको मालूम है, ये आदि पवित्र विश्वास के खिलाफ एक लड़ाई रहते हैं। विश्वास आदि पवित्र है, इसके लिए आपका एक शत्रु रहता है। आपका ये एक शत्रु है, शैतान आपके खिलाफ होता है। आपके आदि पवित्र विश्वास के लिए आपको और मुझे यत्न करना पड़ता है, और उसके लिए यत्न करेगा तो ही आपका उद्धार पूरा होगा। हालेलुया, उद्धार पाया, उद्धार पा रहा है, उद्धार पाएगा। महिमागरण तक आपको पहुंचना है। स्वर्ग राज्य की और शरीर की महिमा तक आपको पहुंचना है। तो ये आदि पवित्र विश्वास को हालेलुया आपको अपने ओर बना के रखना है, उसके लिए यत्न करना है। प्रियो, इसकी गहराई को समझकर आपको आगे बढ़ना है। तो आदि पवित्र विश्वास है, इसके लिए शैतान आपके हाथों में, आपके जीवन में प्रभु ने दिया वाला आदि पवित्र विश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए आते हैं। शैतान का यही युद्ध है, शैतान के यही चाल है, शैतान का यही युक्ति है, यही विचार है। ये आदि पवित्र विश्वास में कलंक डाले, उसको अपवित्र करे। आपके विश्वास में कलंक डालने के लिए वो आपके विरुद्ध आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। विश्वास अति पवित्र है, परमेश्वर का तुल्य है। इसके लिए परमेश्वर की विरोधी और प्रभु ने सौंपा वाला अति पवित्र विश्वास पाया वाला हमारा भी विरुद्ध शैतान लड़ने आते हैं। उसके लिए उसका सामना आप इसके लिए इधर बोला है, तुम्हारे अति पवित्र विश्वास के लिए यत्न करे, लड़ते रहे, युद्ध करे। हालेलुया। इसका रखवाली करना जरूरी है। विश्वास एक ढाल समान खड़ा होकर रख कर, एक योद्धा समान आप बनकर, हालेलुया, ये विश्वास के खिलाफ आने वाला अति पवित्र विश्वास को अशुद्ध करने के लिए, मलिन करने के लिए, अपवित्रताई डालने के लिए हमारे खिलाफ आने वाला शैतान के युक्तियों को समझते हुए ये अति पवित्र विश्वास के लिए यत्न करते हुए आपको आपके विश्वास में बढ़ते जाना है। बहुत सारे लोग अपने विश्वास में स्थिर नहीं हो जाता है। आगे मैंने आपको समझाने जा रहा हूं 3 प्रकार के विश्वास का बढ़ोतरी, 3 प्रकार का विश्वास आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। एक कमजोर विश्वास रहते हैं, बढ़ने वाला विश्वास रहते हैं और परिपूर्ण विश्वास रहते हैं। ये जो तीनों विश्वास आपके जीवन में, मेरे जीवन में हो जाता है। ये मैसेज के द्वारा आपको समझना है मैं किस प्रकार के विश्वास में खड़े हैं। अगर एक कमजोर विश्वासी है, उसमें से आपको बढ़ना है। एक ग्रोथ, एक बढ़ने वाला विश्वासी बनना है। बढ़ते 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 परिपूर्ण परिपक्व विश्वासी बनना है। प्रभु उसके लिए तो आपको बुलाया है। विश्वास के लिए आपको यत्न करना है, विश्वास में आपको बढ़ते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला प्रारंभ में मैं बोला, आपका और मेरा विश्वास साधारण नहीं है, हमारा विश्वास अति पवित्र विश्वास है। हालेलुया। पत्रोस हमको समझाया वाला बात आपको देखना है। पत्रोस के पुस्तक में जो भी जाएगा, पत्रोस के पुस्तक में पत्रोस ने हमें समझाए वाले एक बात रहते हैं। देखो, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय के प्रारंभ के वचन को हम जब भी देखने के टाइम में, दूसरा पत्रोस सेकंड पीटर चैप्टर 1:1, उसमें ऐसा लिखा है। उसके दूसरा पार्ट को मैं आपके सामने पढ़ने चाहता हूं। और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारा समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हालेलुया। देखो, शिमोन पत्रोस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, उनको लिख रहा है पत्री। तो हमारे विश्वास के बारे में पत्रोस हमें कहते हैं कि हमारे विश्वास बहुमूल्य है। हालेलुया। उधर मोस्ट होली हालेलुया फेथ करके बोला, अति पवित्र विश्वास करके बोला। इधर पत्रोस बोल रहा है हमारे विश्वास बहुमूल्य है। बोला 2 शब्द है, बहुमूल्य। इसका मूल्य हालेलुया पृथ्वी का किसी को भी लिख नहीं सकता है, पृथ्वी से भी बढ़कर है। ये बहुमूल्य है, इसका कीमत नहीं है प्रियो। आप ये पृथ्वी में खरीदने वाला हर चीजों को एक दाम रहते हैं, लेकिन आपका विश्वास का दाम किसी को भी लिख नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुमूल्य है। बोलो बहुमूल्य विश्वास। हालेलुया। आदि पवित्र विश्वास प्रभु ने आपको दिया है। तो पत्रोस की ओर से हम सुनने से, समझने से हमको मालूम पड़ता है हमारे विश्वास बहुमूल्य विश्वास है। प्रभु ने हमें बहुमूल्य विश्वास के लिए बुलाया गया है। ओ माय गॉड, हमारे ओर सौंपा गया वाला ये विश्वास बहुमूल्य हो। इसका मूल्य मुझे काउंट नहीं कर सकता है।
ये मूल्य कितना है? मैंने बोला आदि पवित्र विश्वास परमेश्वर पिता की अति पवित्रदाई के तुल्य है, बराबर है। तो ये जो विश्वास हमको दिया वाला बहुमूल्य विश्वास, पत्रोस कहता है, याकूब बोला आदि पवित्र विश्वास, परमेश्वर आदि पवित्र उतरा। अभी पत्रोस बोल रहा है बहुमूल्य है हमारे विश्वास, उसका मूल्य ये धरती के किसी को भी नहीं समझ सकता है। धरती से भी, हर चीजों से भी, बातों से भी बढ़कर है। पृथ्वी में लोग बोलने वाला जो चीज है, नाशवान जो चीज है, वो कौन सा है? मूल्यवान वस्तु कौन सा है मालूम है? जब भी हम पहला पत्रोस में जाएगा, पहला अध्याय में हम जाने के टाइम में संसार के नजर में, लोगों के नजर में मूल्यवान कुछ वस्तु रहता है। मूल्यवान, सबसे मूल्यवान एक वस्तु रहता है। उधर पत्रोस वही बातों को इधर लिख रहा है। अब जरा देखो 18 पद में क्या लिखा है। 18 पद में ऐसा लिखा, पहला अध्याय के 18, पहला पत्रोस पहला अध्याय की 18 और 19 पद में हम पढ़ने के टाइम में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बादादों से चला आता है, उसी से तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार, हालेलुया, इधर बोल रहा है किससे नहीं हो गया? सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तु से नहीं हुआ। ये पृथ्वी के लोगों के लिए बहुमूल्य, वो लोग मूल्यवान, बहुत मूल्य चीज है सोना चांदी, कुछ ऐसा वस्तु नाशवान जो वस्तु रहता है, डायमंड हो, बहुत सारे, आपको मालूम है करोड़ों रुपया का कुछ चीजों रहते हैं, माल रहते हैं। नाशवान कोई वस्तु से नहीं, परंतु उससे भी बढ़कर मूल्यवान एक चीजों को, बातों को पत्रोस इधर समझा रहा है। हालेलुया, क्या है? नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हो गया है। हालेलुया, मसीह की बहुमूल्य लहू, यीशु मसीह की, हालेलुया, जो खून है, लहू है, वो बहुमूल्य है। उसको ये पृथ्वी की कोई वस्तु से, हालेलुया, तुलना नहीं कर सकता है। Praise the Lord, वो बहुमूल्य लहू है। बोलो यीशु मसीह की। ये रात्रि में आपको और मुझे प्रभु ने दिया वाला उद्धार, प्रभु ने आपको और मुझे दिया वाला विश्वास कितना मूल्यवान है कर कर, हालेलुया, आपको और मुझे समझना है। तो मेरा विश्वास, हालेलुया, वो विश्वास के लिए मुझे यत्न करना है। मेरे विश्वास क्या है? आदि पवित्र है, हालेलुया, और मेरे विश्वास बहुमूल्य है। हालेलुया, ओ बोलो यीशु मसीह की। बहुमूल्य एक विश्वास प्रभु ने आपको और मुझे दिया गया है। प्रियो, ये जो मूल्यवान आदि पवित्र ये विश्वास के लिए आपको और मुझे यत्न करना है। हाल उसके लिए यत्न करते हुए आगे बढ़ने के लिए इधर यहूदा हमें समझा रहा है। मेरे प्रियो, समझना है, मैंने बोला आदि पवित्र विश्वास है, इसके लिए उसके विरुद्ध युद्ध और लड़ाई के लिए शैतान आएगा, क्योंकि ये आदि पवित्र विश्वास को अपवित्र करने का कार्य, हालेलुया, शैतान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, और ये बहुमूल्य विश्वास है। इसके लिए ये बहुमूल्य विश्वास का मूल्यता को, दाम को, उसकी वैल्यू को कम करने के लिए, नाश करने के लिए शैतान उसकी प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। इसके लिए आपको और मुझे ये बहुमूल्य विश्वास के लिए, ये अति पवित्र विश्वास के लिए लड़ते हुए आगे बढ़ना जरूरी रहता है। बोलो यीशु मसीह की। तो ये विश्वास में आप यत्न करेगा तो ये आपको, हालेलुया, आपकी महिमाकरण के उद्धार में
प्रवेश कर सकता है, महिमा ग्रहण की उद्धार में प्रवेश कर सकता है। तो अभी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हमारे विश्वास का 3 प्रकार का लेवल रहता है, द 3 लेवल ऑफ फेथ। तो हम जब भी पढ़ने के टाइम में मैं वजन को आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे दिया वाला समय के अंदर मुझे ये जो मैसेज को समाप्त करना, इसके लिए देखिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमें सिखाया हमारा विश्वास के लिए क्या करने का, यत्न करना। पौलुस क्या बोला है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका है, मैं अच्छा दौड़ दौड़ा है, मैं विश्वास की रखवाली किया है। पौलुस बोल रहे विश्वास का रखवाली करना जरूरी रहता है, और विश्वास के लिए हमको यत्न करना पड़ता है, विश्वास में हमको चलना पड़ता है, विश्वास में हमारे आत्मिक जीवन में रहना पड़ता है। जो कुछ भी आपको प्राप्त करना है तो विश्वास के द्वारा ही प्राप्त करना है। आप उद्धार पाए विश्वास में, आप आत्मिकता में बढ़ रहा है विश्वास में, आपको कुछ पाना है प्रभु से वो विश्वास में। हालेलुया। आपके जीवन के अंत तक ये विश्वास में आपको बने रहना जरूरी रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, विश्वास के लिए देखो, विश्वास के लिए आपको बढ़ना है। एक हर विश्वासी के अंदर हम उनकी विश्वास का 3 प्रकार का लेवल रहता है। 3 प्रकार का लेवल वो है, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। पहला जो बात है कि कमजोर विश्वास रहता है, कमजोर विश्वास, और दूसरा है कि बढ़ने वाला विश्वास, और तीसरा है परिपूर्ण और परिपक्व विश्वास। सुनिए, कमजोर विश्वास रहता है कुछ लोगों के, बहुत सारे लोग हम विश्वासियों के बीच में रखेगा, हम सभी को लेने के टाइम में हमको मालूम है कुछ लोग कमजोर विश्वासी है, उनके विश्वास में उनको बढ़ोतरी नहीं है। तो एकदम कमजोर विश्वासी तो एक कमजोर विश्वासी लोग रहता है हमारे ये जो मसीह मंडली में और विश्वास में, कि उनके जीवन की अवस्था को हमको जानना है। कमजोर विश्वासी प्रभु से कुछ भी नहीं पाता है। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा लोगों को देख सकता है, बढ़ने वाला विश्वासी, उनके विश्वास में वो हर दिन बढ़ते जा रहा है। ग्रोइंग क्रिश्चियन, ओके, ग्रोइंग इन फेथ, ओके। तो उनको ऐसा है कि वो लोग अपने हर दिन के जीवन में विश्वास में बढ़ते जा रहा है। और तीसरा लोग रहते हैं, हालेलुया, परिपूर्ण और परिपक्व विश्वासी। और मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, आपका और मेरे जीवन में हमें ये 3 लेवल में हम भी गुजरता है। ये 3 लेवल में, ये 3 अवस्था में आपको और मुझे हालेलुया चलना पड़ता है। कुछ समय में हम कमजोर विश्वासी हो जाता है, हालेलुया, उसके बाद हम बढ़ने वाला विश्वासी होता है। सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, हम एक परिपूर्ण और परिपक्व विश्वासी बनने के लिए परमेश्वर चाहता है। आपको और मुझे परिपूर्ण और परिपक्व विश्वासी बनकर रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। उसके लिए एक व्यक्ति के द्वारा आपको मैं समझाना जा रहा हूँ। वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में उनकी अनुभव को समझाते हुए पवित्र आत्मा आपके विश्वास में बढ़ने के लिए आपको सहायता करेंगे। आपको मालूम है विश्वासियों का पिता कौन है? विश्वासियों के पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ फेथ? हालेलुया। आप सभी को जानता है विश्वासियों के पिता अब्राहम है। हालेलुया। अब्राहम के बारे में आप सभी जानता है, अनेक संदेश अब्राहम के बारे में हम सुना है। अब्राहम के विश्वास, हालेलुया, अब्राहम विश्वास के द्वारा धार्मिक बना है। हालेलुया। अब्राहम विश्वास के द्वारा, हालेलुया, उनके आत्मिक यात्रा को शुरू किया है। उनके जीवन के अंत तक वो विश्वास में ही बने रहा, विश्वास में आगे बढ़ा। अब जब भी अब्राहम जो विश्वासियों का पिता है, हमको बोल रहे हैं हम अब्राहम की संतान है। जो विश्वास करने वाला विश्वासी अब्राहम के साथ क्या करेंगे? आशीष पाएंगे। जो विश्वास करने वाला ही अब्राहम के संतान है। गलातियों के पुस्तक 3:7 और 9 पद में हम पढ़ता है। हालेलुया। हम जो विश्वासी अब्राहम को जब देखने के टाइम में अब्राहम के विश्वास को हम 3 प्रकार से बांट सकता है। हालेलुया। शुरुआत के अब्राहम के विश्वास के जिंदगी को आप देखने के टाइम में एक कमजोर विश्वास को आपको दिखाई देगा।
उसके बाद उसके दूसरा लेवल को देखने के टाइम में उनका विश्वास बढ़ते बढ़ते ग्रोइंग फेथ को आपके दिखाई देगा, और आखिरी उनके जीवन की अनुभव हम पढ़ता है वो एक परिपूर्ण परिपक्व विश्वासी बन जाता है। हमारे भी जीवन में कमजोर विश्वास से हम बढ़ने वाला विश्वास में आना है, बढ़ने वाला विश्वास से बढ़कर हम एक परिपूर्ण विश्वासी बनना है। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता करे। हम आइए ये अब्राहम के विश्वास की बढ़ोतरी को, ये विश्वास का 3 अवस्था को हम तरह देखेंगे। ये हम आपके जीवन में और मेरे जीवन में बहुत सारे प्रोत्साहन हो जाएगा कि मेरे विश्वास में मुझे बढ़ने के लिए हाल अब्राहम के विश्वास सहायता करेगा। अब्राहम के विश्वास के बारे में आप पढ़ने के टाइम में, सीखने के टाइम में देखो, अब्राहम को प्रभु ने बुलाया। आपको मालूम है हाल ऊर देश से प्रभु ने मेसोपोटामिया में रहने वाला अब्राहम को तेजो में परमेश्वर की प्रकाशन हो गया। परमेश्वर की प्रगटीकरण और वचन को सुनकर अब्राहम अपने देश को छोड़कर हाल प्रभु ने दिखाने वाला देश की ओर यात्रा कर रहा है। हालेलुया। उनकी यात्रा शुरू किया। हम जब भी उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय में आने के समय में हाल 12 अध्याय की अंदर जब भी 10 पद से लेकर जब भी हम आने के टाइम में आपको मालूम है अब्राहम को जब भी प्रभु ने बुलाया, ऐसा वादा और प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया था कि देखो, पहला प्रारंभ की वचन में क्या लिखा था? यहोवा अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु ने अब्राहम को दिया था। बहुत बड़ा एक प्रतिज्ञा, हाले अनुग्रह, हाले वादा प्रभु ने अब्राहम को दिया था। प्रभु ने बोला मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, हालेलुया, तुझे मैं आशीष करूंगा। देखो प्रभु ने बोल बड़ी बड़ी महान बनाऊंगा कर कर बुलाए वाला अब्राहम के जिंदगी पर प्रभु के ऊपर उसने विश्वास रखकर निकला। विश्वास में तो कदम रखा, विश्वास में तो आया, लेकिन प्रारंभ का जीवन में आप जब पढ़ने के टाइम में उसकी कमजोरी विश्वास को आपको देखता है, एक शक के विश्वास को आपको पाया जाता है। विश्वास में एक क्या बोलता है, एक कमजोरी को आप देख सकता है। आप 12 अध्याय की 10 से लेकर जब भी पढ़ने के टाइम में आप वो 10 पद से लेकर 13 पद से जब भी आने के टाइम में अब्राहम के विश्वास का कमजोरी को आपको दिखाई देगा। देखो 10 पद में ऐसा लिखा, उस देश में अकाल पड़ा। देखो अकाल पड़ा इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया। देखो मिस्र देश को चला गया, हालेलुया, जिस देश की ओर प्रभु ने उनको बुलाया था, हालेलुया, वादा और प्रतिज्ञा के देश के लिए मैं जो दिखाने वाला देश की ओर यात्रा करो करके बोला, वहां की ओर यात्रा किए वह आया वाला, हालेलुया, अब्राहम, वो देश की वादा और प्रतिज्ञा, देश के सारे अनुग्रह, हालेलुया, प्रभु ने उनको वादा प्रतिज्ञा के ओर से दे दिया, लेकिन अब्राहम ने अपने विश्वास में कमजोरी के महसूस करने लगा। इधर देखो, जब भी देश में थोड़ा अकाल आ गया, थोड़ा क्लेश हो गया, थोड़ा तकलीफ हो गया, तुरंत क्या हो गया, हालेलुया, दूसरा मार्ग को सोचना है, अपने भरोसा पर हालेलुया घमंड करने लगा और पीछे की ओर मोड़ रहा है। प्रभु जिधर बुलाया वो जगह को छोड़कर हालेलुया वो मोड़ कर दूसरे देश की ओर जाने वाले एक अब्राहम मिस्र देश की ओर यात्रा कर रहा है। मैं आपको देखो विश्वास का कमजोरी को आपको हालेलुया दिखाई देगा। विश्वास में बढ़ने वाला अब्राहम, जीवन में आने वाला हर कठिन परिस्थिति में, हर दर्द और दुख में आपके साथ रहकर आपको संभालने वाला एक प्रभु है, बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया, आपको ये पक्का विश्वास होना है। अभी थोड़ा अकाल आने से, थोड़ा तकलीफ आने से आप बिल्कुल पीछे की ओर मोड़ना नहीं, परमेश्वर से अलग नहीं होना है, विश्वास से बिल्कुल हटने
बढ़ना नहीं। ये रात्रि में ये महामारी से पीड़ित होने वाला हर ये एक राज्य में नहीं, सारे राज्य में, सारे पृथ्वी के अंदर ये महामारी फैला गया है। अकाल के एक अनुभव हो गया, महामारी सभी के जीवन में कार्य कर रहा है। बहुत सारे लोगों के काम कार्य नष्ट हो गया है, बहुत सारे लोगों के जीवन में तकलीफ आ रहा है। ये मुश्किलों के समय में विश्वासी आपको प्रभु ने बुलाया है। आपको ये अन्य जातियों के समान नहीं है, आपको प्रभु ने एक विश्वास दिया है, प्रभु ने आपको वादा दिया है, प्रभु ने आपको प्रतिज्ञा दिया है। हर समय पर, हर हाल में, हर अवस्था में संभालेगा करके प्रभु ने आपको वादा दिया है। प्रभु ने आपको आशीष करेगा करके वादा किया है, आपको महान बनाएगा कर वादा दिया है, आपको बढ़ाएगा कर प्रभु ने वादा दिया है। आप आशीष करने वाला आशीष होगा कर हालेलुया हालेलुया वादा दिया है। अब ये आशीष का एक मूल होगा कर प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है। वो प्रभु के वचनों पर, उस परमेश्वर पर आपको पूरा भरोसा और विश्वास रखना है। लेकिन देखो, अपने जीवन में आए वाला थोड़ा क्लेश में, अकाल के समय में, तकलीफ के समय में अब्राहम क्या कर रहा है? अब्राहम मिस्रैम की ओर मुड़ गया। हालेलुया, वो दर्शन से हालेलुया वो विपरीत जा रहा है। ये रात्रि में मुझे सुनने वाला अगर कोई भी व्यक्ति ये समयों में जीवन में आने वाला कठिन परिस्थिति में, दुख में, दर्द में, ये महामारी के समय में, ये क्लेशों में हालेलुया बिल्कुल परमेश्वर को छोड़कर, विश्वास को छोड़कर हालेलुया बिल्कुल पीछे की ओर नहीं जाना है, क्योंकि आपको बुलाने वाला विश्वासी योग्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर, सृष्टिदा परमेश्वर, हर शून्यता से सब कुछ बनाए वाला परमेश्वर, सारे बातों को, असंभव को संभव करने वाला प्रभु, अद्भुत चमत्कार करने वाला प्रभु, आपका सहायता और सहायता करेगा कर बुलाए वाला परमेश्वर पर आपको और मुझे भरोसा और विश्वास रखना है। जीवन की ये विश्वास की जिंदगी में कभी कमजोरी नहीं आना है। हालेलुया, कभी भी आपके विश्वास में हालेलुया एक कमजोरी बिल्कुल नहीं आना है। हालेलुया, पीछे की ओर मोड़ने की अवस्था नहीं आना है। प्रभु ने आपको विश्वास में बढ़ने के लिए बुलाया गया है। ये विश्वास में बढ़ते बढ़ते परिपूर्ण विश्वासी बनने के लिए बुलाया गया है। जीवन की अवस्था में सामने आने वाला दुख और दर्द को देखकर पीछे की ओर मोड़ने वाला विश्वासी नहीं बनना है। अब्राहम का विश्वास की जीवन की शुरू में वो कमजोर एक विश्वासी हो गया। ये वचन हमें कहते हैं वो मिस्रैम की ओर अकाल आ गया, देश में थोड़ा अकाल आ गया, तभी वचन भूल गया, ईश्वर को भूल गया। प्रभु ने बोला वाला देश छोड़कर मिस्रैम देश के गया तो क्या हो गया? समस्या के ऊपर समस्या बढ़ रहा है, विश्वास की कमजोरी बढ़ते जा रहा है, गलती के ऊपर गलती कर रहा है। तेरे पद में पढ़ने के टाइम में उस अपने पत्नी सारा से कहते हैं कि हाल ये कहना मैं उसकी बहन हूँ। झूठ बोलना सिखा रहा है पत्नी को और स्वयं झूठ की अनुभव की ओर। मैं आपको बोल, विश्वास की कमजोरी आपके जीवन में आएगा तो शैतान आपके अंदर बहुत सारे अविश्वास की बातों को, हालेलुया डराव की बातों को, भयानक बातों को, हालेलुया डराने वाला कार्य को आपके मन में डाल देगा। आप एक बार विश्वास में कमजोर होना शुरू करेगा, विश्वास को छोड़कर आपकी हालेलुया परमेश्वर को छोड़कर मोड़ने के लिए तैयार होएगा तो शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। इसके लिए यहूदा क्या बोला? विश्वास के लिए यत्न करे, विश्वास के लिए बढ़ते जाए, विश्वास के लिए युद्ध करे। हालेलुया, आप थोड़ा कमजोर हो गया तो आपके जीवन में विश्वास में आपको हराने के लिए शैतान बहुत बहुत कार्य करेगा। मुझे ये रात्रि सुनने वाला सारे मेरे प्रियों को ये कहना है, बिल्कुल आपके जीवन में विश्वास से आप कमजोर नहीं होना है, आपके विश्वास को आप बढ़ाना है। हालेलुया, विश्वास के लिए यत्न करना है। अति पवित्र विश्वास, बहुमूल्य विश्वास के लिए आपको यत्न करना है प्रियो। अब्राहम के पहला विश्वास की जिंदगी को कमजोर विश्वास,
वीक फेथ को आपको देख सकता है, एक कमजोर विश्वास को आपको देख सकता है। एक कमजोर विश्वास में गया वाला अब्राहम पराजित अनुभव में जा रहा है, लेकिन प्रभु उन्हें छोड़ा नहीं है। प्रभु उनसे बातें करना शुरू किया। ये अब्राहम को उनके जीवन के साथ प्रभु उनके अविश्वास और कमजोर विश्वास, वीक फेथ को प्रभु समझाने के टाइम में अब्राहम अब टेढ़ हो रहा है, हालेलुया, बदल रहा है। उसको मालूम पड़ा ये अनुभव में आगे बढ़ेगा तो मैं विश्वास से पूर्ण से हट जाएगा, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, विश्वास में बढ़ते जाना है, एक ग्रोथ मेरा विश्वास में होना है। तो द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड लेवल ऑफ द फेथ ऑफ अब्राहम हम देख सकता है, ग्रोइंग फेथ, बढ़ने वाला विश्वास। जब भी हम 13 अध्याय में आने के टाइम में 13 अध्याय से लेकर आप पढ़ते जाएगा, आखिरी एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आखिरी वचन में ऐसा लिखा है, इसके पश्चात अब्राहम अपने तंबू खड़ा कर दिया मम्रा के वृक्ष के बीच में हेब्रोन में दे जाकर रहने लगा। हालेलुया, वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम मिस्र में चला गया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वहाँ से लौट कर आ रहा है। हालेलुया, मन फिरा कर वापस आ रहा है, प्रभु की ओर मुड़ कर आ रहा है। हाले विश्वास में बढ़ने के लिए वो आ रहा है। किधर आया है? मम्रा में, हेब्रोन में आ गया। मम्रा में, हाले हेब्रोन में, हालेलुया, अभी इधर अब्राहम आया। मम्रा का अर्थ है प्रभु के सामर्थ, शक्ति है, पावर है। हालेलुया, हेब्रोन आपको मालूम है फेलोशिप को दर्शाता है, वो संगति को दर्शाता है। हालेलुया, प्रभु के संगति में आने वाला, हेब्रोन के अनुभव में आने वाला मम्रा की वो अनुभव महसूस करेगा। हेब्रोन फेलोशिप है, संगति है, आत्मिक संगति, परमेश्वर से मिलना जुड़ना, प्रभु से संबंधित बात रहते हैं। एक व्यक्ति प्रभु की ओर निकट आएगा तो उसको प्रभु सामर्थ से भरता है। हालेलुया, प्रभु उसकी शक्ति से भर देता है। ये रात्रि में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हेब्रोन की अनुभव में आ जाइए। हालेलुया, मम्रा के सामर्थ को प्राप्त करें। मम्रा सामर्थ है, हेब्रोन फेलोशिप और आत्मिक संगति को दर्शाता है, मिलावट को हालेलुया, एक मेल मिलाप को दर्शाता है। हालेलुया, अब्राहम मिस्र से छोड़कर कहां आ गया? प्रभु के फेलोशिप में आ गया, तो मम्रा के सामर्थ उनके जीवन में आ गया। मम्रा में रहने वाला अब्राहम हर दिन प्रभु की आराधना किया, वेदी बनाकर प्रभु को आराधना करने लगा। देखो उनके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है। द सेकंड लेवल ऑफ हिज फेथ, उसके दूसरा एक लेवल को आपको दिखाई देगा। कमजोरी विश्वास से, वीक फेथ से उसने एक ग्रोथ फेथ में हालेलुया प्रवेश कर रहा है। बढ़ने वाले एक विश्वास में वो बढ़ते जा रहा है। ये रात्रि में प्रभु हमसे चाहता है, हमारे जीवन के मुश्किलों के समय होगा, तकलीफ रहेगा, परेशानी रहेगा, बीमार रहेगा, समस्या रहेगा, ये समस्या को देखकर हालेलुया वीक नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अब कमजोर विश्वासी नहीं होना है, परंतु ये इसमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर की ओर, मम्रा की अनुभव की ओर, हेब्रोन में प्रभु की फेलोशिप में जब भी आएगा, प्रभु आपको सामर्थ्य से भरेगा। आप आपके विश्वास में आगे की ओर बढ़ते जाएगा। आपको मालूम है, मम्रा में आकर रहने वाला अब्राहम के हालेलुया घर में बहुत सारे दास दासियां, 118 योद्धा लोग हालेलुया उनके घर में पैदा हो गया। आपको मालूम है, हालेलुया ऐसा योद्धा दा, सामर्थशाली शूरवीर लोग, हालेलुया प्रभु के फेलोशिप में रहने वाला, प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला, आराधना में रहने वाला। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके कलीसिया में आराधना है,
हालेलुया हेब्रोन की अनुभव है, प्रभु की फेलोशिप है, हालेलुया मम्रा के सामर्थ की अनुभव है, हालेलुया उधर योद्धा लोग खड़ा हो जाएगा, शूरवीरों को प्रभु खड़ा करेगा, हालेलुया प्रभु के लिए एक सेना को प्रभु तैयार करेगा, शत्रु को हराने वाला एक सेना हालेलुया वो भवन में तैयार हो जाएगा। जिस घर में आराधना है, जिस घर में परमेश्वर के साथ फेलोशिप है, जिस घर में आत्मा की अभिषेक है, सामर्थ है, उस घर के द्वारा, वो व्यक्ति के द्वारा, वो भवन के द्वारा, वो कलीसिया के द्वारा प्रभु उसकी महिमा के कार्य करने चाहता है। हालेलुया उसके लिए आप और आपके परिवार तैयार हो जाए। हालेलुया मैं मम्रा की अनुभव प्राप्त करेगा, मेरे घर में हेब्रोन की अनुभव होगा, हालेलुया मेरे घर में आराधना होगा। देखो हालेलुया मम्रा में, हेब्रोन में हालेलुया आया वाला अब्राहम उधर वेदी बनाकर प्रभु की आराधना किया वाला अब्राहम के उस घर में 318 योद्धा लोग था, शूरवीर था, युद्ध लड़ने वाला, हालेलुया एक सेना तैयार हो गया। 15 अध्याय जो भी पढ़ने के टाइम में हालेलुया में उसके गया 14 अध्याय और 15 अध्याय हम देखने के समय में हालेलुया आपको मालूम है अब्राहम का हालेलुया देखो साथ आए वाला लूत जाकर रहने वाला सुदोम और अमोरा को हालेलुया उधर की जो देश को 5 राजा लोगों ने 4 राजा लोगों को हालेलुया देखो हरा कर सोदोम और उमोरो में रहने वाला लूत और उसके परिवार उधर की सारी हालेलुया धन दौलत को लूट कर जाता है। उधर लोकल वार होता था, लोकल वार। तो उधर देखो हालेलुया ये समय में अब्राहम क्या किया मन में, अपने घर में पैदा हो गया वाला 118 योद्धाओं को लेकर 5 राजाओं के साथ लड़ाई में जाता है। लड़ाई में उन्हें पराजित कर कर उन्होंने लेके गया वाला सारे संबंधी को, सारे संबंध को, सारे धन दौलत को वापस हालेलुया लेके आते हैं। हालेलुया उसके भाई बची भतीजा लूत और उसके परिवार को भी छुड़ाकर लेके आने वाला एक जयाली एक अब्राहम को, एक योद्धा अब्राहम को आपको देख सकता है। हालेलुया बढ़ने वाला एक अनुभव आत्मिक रीति में हालेलुया वो बढ़ रहा है। उसको प्रभु ने आशीष करने लगा, उनके घर को आशीष किया, वो जो कुछ भी किया उसको आशीष किया, वो महासंपन्न बन गया। हालेलुया प्रभु आर्थिक रीति से उन्हें आशीष किया, शारीरिक ओर से आशीष किया, हालेलुया आर्थिक ओर से आशीष किया, मानसिक ओर से आशीष किया, आध्यात्मिक जीवन में आशीष किया, परिवार के लोगों को आशीष किया, उनके साथ रहने वाले लोगों को आशीष किया। देखो आत्मिक रीति से विश्वास में बढ़ने के लिए तैयार हो गया तो हर बात में प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया ए रात्रि समय में हालेलुया 22 अध्याय हम पढ़ने के टाइम में हालेलुया परिपूर्ण परिपक्व एक विश्वास आप देख सकता है। अब्राहम का परिपूर्ण परिपक्व विश्वास को अपने संतान को भी देने के लिए तैयार हो जाता है। डर के मारे पीछे जाने वाला, कमजोर हो गया वाला अब्राहम की विश्वास बढ़ते 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 22 अध्याय में आप देख सकता है एक परिपूर्ण परिपक्व विश्वास। हमारे विश्वास के लिए आप एक न करें, विश्वास की आप कमजोर में हैं तो बढ़ने वाला विश्वास में बढ़ते बढ़ते एक परिपूर्ण विश्वास में आ जाइए। आपका विश्वास अति पवित्र है, आपके विश्वास बहुमूल्य है। महिमाकरण पाने तक विश्वास की रखवाली करते हुए, यत्न करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। इस वचनों से प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मार्कस एंड टीम। सभी को प्रभु आशीष करे, आपके सेवकाई को प्रभु आदर करे।